एनिमेशन के जरिए डर का असली एहसास। हर हफ्ते एक नई डरावनी कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन करें ताकि कोई भी राज आपसे छूट ना जाए। तेज हवा चलने की आवाज, दूर कहीं एक कुत्ता रो रहा है। अर्जुन के जूते कंकड़ वाली सड़क पर घिसट रहे हैं। इंसान को सबसे ज्यादा डर अंधेरे से नहीं लगता, उसे डर लगता है उस चीज से जो अंधेरे में छिपी उसे देख रही होती है। आज दफ्तर में रुकना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सिर्फ 10 मिनट और फिर घर की दहलीज होगी और सुकून की नींद। पर ये सड़क खत्म क्यों नहीं हो रही? ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा हूँ। अचानक पीछे से एक खिलखिलाने की आवाज आती है, जैसे कोई बच्चा हंसा हो। फिर सन्नाटा। कौन है? देखो, मेरे पास पैसे नहीं है, जो चाहिए ले जाओ, पर सामने आओ। सड़क किनारे के पेड़ों की टहनियों को हाथ की तरह हिलते हुए दिखाएं। अचानक एक साया अर्जुन के पास से तेजी से गुजरे। लड़की धीरे से अंधेरे से बाहर आती है। उसकी आंखें थोड़ी बड़ी और चेहरा सफेद है। डरिए मत। डरने वालों का दिल बहुत तेजी से धड़कता है और मुझे उस शोर से नफरत है। आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? ये रास्ता सुरक्षित नहीं है। मैं रास्ता नहीं, मैं तो अपना घर ढूंढ रही हूँ। क्या आप मुझे वहां तक ले जाएंगे? बस वो सामने वाला कोहरा पार करना है। कोहरे की आवाज जैसे कुछ फुसफुसा रहा हो। अर्जुन और लड़की साथ चल रहे हैं। पता है, बचपन में मेरी दादी कहती थी कि इस कोहरे में चुड़ैलें रहती हैं। वो कहती थी कि उनके पांव उल्टे होते हैं ताकि कोई उनका पीछा ना कर सके। अजीब है ना? दादियां अक्सर सच बोलती हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी के पांव सीधे हों तो क्या वो सुरक्षित है? हाँ, कम से कम आप वो नहीं है। आपके पैर तो बिल्कुल मेरी तरह सीधे हैं, शुक्र है। अर्जुन, एक बात बताओ, अगर मैं इंसान नहीं हूं तो मेरे पैर सीधे क्यों हैं? और अगर तुम इंसान हो तो तुम्हारी परछाई जमीन पर क्यों नहीं है? हवा अचानक बंद हो जाती है। एक भारी सन्नाटा। अर्जुन कांपते हुए, क्या परछाई? मेरी परछाई तो। वो जमीन पर देखता है, वहां कुछ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन का चेहरा अब धीरे धीरे फटने लगता है, जैसे कोई पुरानी मिट्टी की मूर्ति टूट रही हो। उसके पांव अचानक से पीछे की तरफ मुड़ने लगते हैं, हड्डियों के टूटने की कड़क कड़क आवाज के साथ। लड़की, अब उसकी आवाज गूंज रही है। पांव उनके उल्टे होते हैं अर्जुन, जिन्हें अपनी मौत का एहसास नहीं होता। तुम 3 दिन पहले उसी मोड़ पर एक एक्सीडेंट में मर चुके हो। मैं कोई चुड़ैल नहीं हूं, मैं रूहों को ले जाने वाली शिकारी हूं। आवाज अर्जुन की कांपने वाली चीख। नहीं, ये सच नहीं है। मैं जिंदा हूं, मुझे घर जाना है। लड़की पास आकर उसके कान में फुसफुसाते हुए, तुम्हारा घर अब शमशान है। मुड़ो और देखो, वो रही तुम्हारी चिता। अर्जुन जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसे दूर अपना ही जलता हुआ शरीर दिखता है। वो गायब होने लगता है। अंधेरे में छिपे राज अभी खत्म नहीं हुए हैं। अगली कहानी इससे भी गहरा जख्म देगी। उसे देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, अगला शिकार कोई भी हो सकता है, शायद आप भी। मिलते हैं अगली वीडियो में।